different method in Dart. Int spacing method. Int spacing methods are built-in methods in Dart designed to operate और int values. ये वो methods होते हैं जो int values के लिए हम यूज़ करते हैं. They have to perform various operations as checking. अब ये various operations के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि हमने even और odd नंबर को चेक करना है, कैलकुलेट करना है greatest common divisor को, कन्वर्ट करना है इंटीजर वैल्यू को किसी भी नंबर सिस्टम या नंबर के अंदर. These methods can be used in different conditions and manipulate or analyze integer values and achieve the desired result. int spacing methods यहाँ पे मैंने सारे मेथड लिख दिए हैं, इज़ इवन, इज़ ओल्ड, बिट लेंथ वाले, और ये मैं प्रोग्रामिंग ग्राउंड के अंदर आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा. ये कुछ और हैं कंपेयर टू एब, एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू, टू स्ट्रिंग, टू डबल, प्रोग्रामिंग ग्राउंड. सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे. तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ हम कैसे इंट के जो मेथड हैं डिफरेंट उनको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और उनको एक्सप्लेन करूँगा मैं. अगर उससे पहले आपने स्ट्रिंग के मेथड नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक मेथड को. तो आज की वीडियो में हम इंट के मेथड को लिस्ट एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, इंट के डिफरेंट मेथड्स को. तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इंट नंबर 1 के नाम से, और उसकी वैल्यू मैं इवन में दे देता हूँ. मैं उसकी वैल्यू देता हूँ 13 और इंट नंबर 2, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ एक और वैल्यू दे देता हूँ. क्या वैल्यू में 7 देते हैं, CR7. मुझे याद नहीं था, रोनाल्डो याद आ गया तो अचानक से मैंने फिर वैल्यू भी 7 ही दे ली. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ. अब मुझे चेक करना है कि नंबर ओड है कि नहीं है. ओड के लिए एक मेथड होता है, पहला मेथड. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, मेथड नंबर 1 इस तरह करके ना, 1 ओड, ताकि पता लगे कि ये पहला मेथड है इसका. अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्चुअल में नंबर 1 है वो ओड है कि नहीं है. तो उसके लिए मैं एक आती है मेथड आता है, नंबर 1 आएगा, देन डॉट इज़ ओड. ये देखें, ये आ गया इस ओड. इसको टैप करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखें ये मेथड है. अब नंबर 1 जो एक्चुअल में 18 है, अगर नंबर 1 18 है क्योंकि वो इवन है, तो ये क्या आउटपुट देगा? ये देगा फॉल्स आउटपुट. क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो है वो तो इवन है. अगर मैं सेम सिंपली यहाँ पे नंबर 2 के लिए लिखता हूँ, इससे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल V. इससे मैं यहाँ पे नंबर 2 कर देता हूँ. अभी नंबर 2 के लिए क्या आउटपुट देगा? नंबर 2 के लिए ये देगा ट्रू आउटपुट. क्यों? क्योंकि जो है नंबर 2 वो एक्चुअल में ओड है, उसके लिए ये क्या देगा? 2 देगा आउटपुट सिंपली. अब उसके लिए हम चेक कर लेते हैं, इस जो सेकंड मेथड है वो इवन है. इवन के लिए हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है. तो उसके लिए एक और मेथड आता है, सेम मेथड है बिल्कुल, नंबर 1, अब डॉट आएगा, देन इज़ इवन. देखें यहाँ पे इज़ इवन. अब ये चेक करेगा, ये चेक करेगा कि नंबर जो है वो एक्चुअल में इवन है कि नहीं है. क्योंकि जो नंबर 1 है वो इवन है, तो ये इसकी वैल्यू दे देगा ट्रू, ठीक है, सिंपली. अब यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ नंबर 2 है. नंबर 2 क्या था? 7 था. भी नंबर 2 जो है वो 7 है. तो उसको अगर मैं चेक करता हूँ कि इवन है कि नहीं है, तो आउटपुट क्या देगा? क्योंकि वो 7 है तो ओड है, इस वजह से वो आउटपुट देगा फॉल्स, है ना, आउटपुट वो फॉल्स देगा. अब सिंपली नेक्स्ट मेथड चेक कर लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट मेथड चेक करने से पहले इसकी ना आउटपुट लेके दिखाता हूँ मैं आपको. न्यू टर्मिनल, और देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाट. ओहो, मैंने इसे सेव नहीं किया था. ये पिछली वैल्यूज़ जो पिछली वाली फाइल वो थी ना, फाइल उसी प्रिंट करवाना था. देखिए अब इसने मुझे यहाँ पे बताया कि जो पहली वैल्यू है वो फॉल्स है. यहाँ पे यही है एक्चुअल में, क्योंकि नंबर 1 जो है वो 18 है, वो ओल्ड नहीं है, तो उसने फॉल्स प्रिंट करवाया है. सिंपली उसने 2 करवाया, और इसी तरह इसने इवन के लिए भी चेक किया. अब नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट ये है कि मुझे चेक करना है कि जो एक नंबर है उसकी एक्चुअल में बिट लेंथ कितनी है. मतलब कि अब एक नंबर बिट लेंथ चेक करने मुझे ना,
अब बिट लेंथ क्या होती है? अगर आपको पता हो या फिर याद हो कि आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि मशीन के अंदर जो हर चीज़ होती है वो 101010 की फॉर्म के अंदर रन कर रही होती है। तो सिंपली अब एक नंबर है, फ़र्ज़ मिसाल नंबर है 10, 10 नहीं बल्कि 12 करते हैं ना, बल्कि 18 हमने ऊपर लिखा हुआ है, 18 नंबर है। ये नंबर 1 जो है 18 है। अब इसकी अगर बिट लेंथ देखी जाए तो वो क्या होगी बाइनरी के अंदर? अब बाइनरी के अंदर अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो वो होगी 1, 1 जो है यहाँ पे 1 जो 16 होगा, देन 0 0, फिर मुझे एक 2 चाहिए, फिर 0 चाहिए। ये है जो है ना बाइनरी, उसकी लेंथ है 18 की। तो अगर इसकी लेंथ देखी जाए वो 5 है। तो ये इसे कहते हैं बिट लेंथ। नंबर ऑफ जो है ना, जो ये मशीन लर्निंग के अंदर हो रही है ना, मशीन के अंदर जो इसकी 18 रन हो रहा है वो इस तरह रन हो रहा है। तो ये फाइंड करने का एक तरीका है बिट लेंथ, कि एक्चुअल में जो है इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है किसी नंबर की। इस तरह कर लें आप। तो मैं चेक करना चाहता हूँ नंबर 1 की। नंबर 1 डॉट बिट लेंथ एक के फंक्शन आते हैं, ये आ गया। सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और ये करता हूँ। सिंपली इसी तरह मैं प्रिंट नंबर 2 का भी करवा लेता हूँ। मैंने 2 नंबर इसी वजह से ही लिए थे ताकि अगर कोई क्यूरी या फिर क्वेश्चन वगैरह होता है ना आवाम का रह जाता है, तो इस वजह से मैंने ले लिए थे ताकि कोई मसला ना हो कि बाद में अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो मुझे भी आ ही जाए वो। ऐसा ना हो कि वो मुझे ना आए। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? सिंपली कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी। अब पता नहीं क्यों नहीं लेना, मैं दोबारा लिख लेता हूँ डॉट वीडियो 13। अब देखिए इसने सबसे पहले बाइनरी लेंथ बताई 5, जो 18 की लेंथ थी वो 5 थी। और अगर आपको 7 की लेंथ आती है, 7 की लेंथ तो बहुत सिंपल है, 7 की लेंथ है 111। हाँ, ऑक्टल में जो लास्ट नंबर होता है वो 7 ही होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड करना है हमने कि 2 नंबर हैं, जिस तरह हमारे ऊपर यहाँ पे थे, एक 18 था, एक 7 था। अब 7 को मैं चेंज कर देता हूँ, ऑल्दो मैं 7 को रेज़ नहीं करना बल्कि 7 ही लिखते हैं ना। क्यों मैं रेज़ करूँ 7 को? मैं 18 को चेंज करता हूँ। 7 तो हमारा फेवरेट नंबर है क्योंकि रोनाल्डो का है। तो 7 और 70, देखें अब इन 2 नंबर के अंदर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो क्या होगा? वो 7 होगा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो होता है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? 2 नंबर है, 12 है एक, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 24। अब इन दोनों नंबर को जो डिवाइड कर सकता है ना, और सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है उसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलते हैं। अब इस मामले में क्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? वो है 12। ये क्या हो जाता है अक्सर? 12, वो है 12, ठीक है। तो ये है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ये एक मेथड होता है। और अब इसको फाइंड करने का भी एक मेथड दिया हुआ है डॉट के अंदर, प्रिंट। यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो नंबर लिखना है जो मैंने ऊपर लिखना है ना, उसे मैं लिखता हूँ नंबर 1। देन मैं डॉट और फिर GCD करके एक मेथड होता है जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब अदर की जगह आएगा नंबर 2। सिंपल है। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ इसे। अब मैं इसे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। कंट्रोल सी हो गया ऐसा मेरे ख्याल से। कंट्रोल वी करते हैं। हाँ, क्या बात है। अच्छा, अब इसने बताया कि जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वैल्यू थी 7 और 70। अब दोनों के अंदर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 7 है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होता है। तो इस वजह से जो इसका 7 और 70 का कॉमन डिवाइज़र होगा वो 7 ही होगा। मैंने इस वजह से ही वैल्यू इस तरह की ली थी, सिंपल सी, ताकि आपको समझा सकूँ। अब एक सिंपल सा एक मेथड है, बाइनरी सिस्टम। अगर आपको याद हो, बाइनरी सिस्टम होता था जिसके अंदर 3-4 मेथड आते होते थे। सबसे पहला जो मेथड होता था वो होता था हमारा बाइनरी मेथड। बाइनरी नंबर होते थे, सबसे पहले नंबर्स आते होते थे ना, नंबर्स बाइनरी नंबर होते थे। फिर आते होते थे हमारे ऑक्टल, देन डेसिमल आते होते थे। क्योंकि डेसिमल के अंदर हम लिख रहे हैं तो मुझे डेसिमल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी इनपुट देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो डेसिमल के अंदर देते हैं। तो उसके बाद आते होते हैं हेक्साडेसिमल। अब इनकी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, तो सबसे पहले आएगा प्रिंट।
अब मुझे किसी भी नंबर को ना कन्वर्ट करना है। अब फॉर मिसाल यहाँ पे जो 70 है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो उसके लिए भी एक मेथड आता है। किसी भी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड दिया गया है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो नंबर 1 लिखते हैं। अब मैं नंबर 1 का ही करके बताऊँगा सिंपली ना, और किसी का नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे आता है इज़ रेडियन करके ना आता है ना, सॉरी क्या आता था, मगज़ीन से निकल गया। हाँ, 2 आता था, 2 रेडिक्स स्ट्रिंग करके ये वाला मेथड आता था। अब रेडिक्स यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्या देना है? अगर आपको याद हो 10 होती थी बाइनरी के अंदर ना, तो इसकी जो बेस होती थी वो 2 होती थी, और ऑक्टल के अंदर बेस क्या होती थी? 8 होती थी। कि 8 से ज़्यादा जो है वैल्यू नंबर नहीं आ सकता। मतलब कि जो 8 है बस 8 तक आ सकता नंबर, उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता ऑक्टल के अंदर। और सेम हेक्साडेसिमल की क्या होती थी? वो होती थी 16, और एफ भी होती थी, इसकी बेस एफ भी होती थी। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे ख्याल से हम एफ लिखेंगे, बाकी हम दोनों लिख के चेक कर लेंगे। जब हाँ एरर आएगा हम उसे चेंज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 आया है। अब 2 बेस होती थी बाइनरी की। अब ये क्या करेगा, जो 70 नंबर है, यहाँ पे जो नंबर 170 है, उससे कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर के अंदर। तो मैं पहले ऑक्टल के लिए भी लिख लेता हूँ और हेक्साडेसिमल के लिए भी लिख लेता हूँ, ताकि मसला ना ही आए। तो सिंपली मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी अगेन। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे बेस चेंज करनी है। अब मुझे ऑक्टल के लिए फाइंड करना है, तो ऑक्टल की बेस 8 होती है और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। 16 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं। मैं एफ लिखनी नहीं, एफ नहीं आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और इसे कंट्रोल कॉपी करके देखते हैं, दफ़ा देखते हैं होता है कि नहीं होता है। इस पर किया मैं चैलेंज कि इसे कॉपी करना बड़ा मुश्किल कहाँ है। अब देखते हैं। देखिए हम इसने ना हमें बता दिया है। अब अगर बाइनरी में देखा जाए 70 की बेटी होती है, ऑक्टल में 106 है और हेक्साडेसिमल में 46 है। तो ये मेथड है किसी भी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने का। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मगर सिंपल है, कुछ ये नहीं है कि ना आपको समझ ही ना लगे। तो एक मेथड होता है टू अनअसाइंड करके। अच्छा, अब ये वाला जो मेथड है ना, ये चेक करता है विड्थ। अब विड्थ क्या होती है? देखिए आप 1010, ठीक है। अगर आपको याद हो बिट लेंथ, ये जो 5 है, ये किसी भी नंबर की विड्थ को कहते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी एक नंबर है, उसको फॉर मिसाल 12 है, उसकी जो बाइनरी वैल्यू होगी 12 की, यहाँ पे बाइनरी वैल्यू क्या होगी? अगर आपको याद हो 1100 होती है 12 की बाइनरी वैल्यू, ठीक है ना। अब इसकी विड्थ क्या है? इसकी विड्थ है 4, ठीक है। अगर जो नंबर है मैंने असाइन किया वो विड्थ के अंदर आता है, देन जो उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। ये एक आसान असाइन मेथड है, ये चेक करता है कि जो विड्थ ऑफ नंबर है वो एक्चुअल में है कि नहीं है। और असाइंड अनअसाइंड के लिए हम मोस्टली जो नंबर लेते हैं ना, वो होता है हमारा माइनस वाला नंबर होता है, ठीक है। वो इसे कन्वर्ट कर देता है। अब -1 लेते हैं। अगर आपको याद हो, अगर हम चेक करें कि 8 बिट अगर हो तो 8, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि 3 बिट है, 3 बिट मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 111 विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो ऑल दोस 3 बिट, ओ ओए ये क्या हो गया? अगेन स्टार्ट कर लेता हूँ ऐसे। वो कट हो गया था, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसे डिसमिस और ये भी कट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आ जाती है अगेन। वो पता नहीं क्यों कट हो गया था। तो यहाँ पे देखा जाए नंबर 3 में मैंने इसे माइनस इस वजह से दिया ताकि मैं आपको ना और डिटेल में एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह सकूँ। इसके अंदर एक थोड़ा सा ना है मसला, जो आपको बाद में कभी करेगा मसला। तो उसके बाद टू असाइंड, टू अनसाइंड, एक साइंड है और एक अनसाइंड है। तो यहाँ पे एक अनसाइंड मेथड होगा, अनसाइंड मेथड ये आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल वेट्स बतानी है कि इसकी एक्चुअल वेट कितनी लेना चाहता हूँ मैं। 3 कितनी होती है? 111 विच इज़ इक्वल टू 7। हमें यहाँ पे 4 लिख दूँ तो क्या होगी? 16 होगी। 5 लिखूँगा तो 32, 6 लिखूँगा कितनी होगी? मेरे ख्याल से 64 होगी। और अगर 7 लिखूँगा तो 128 होगी। देन 8 लिखूँगा तो 256 होगी मेरे ख्याल से। अब मुझे कंफर्म नहीं पता, मेरे ख्याल से मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8। 8 बिट्स किसके इक्वल होती है? 8 बिट तो 8 बिट्स का मतलब है 8 1, मतलब
एक 1 का मतलब होता है 2 की पावर 1, ठीक है ना, 2 की पावर 1 और फिर ये ऐड होता है अगले वाले के ऊपर, इसी तरह ही ना सेम जाता रहता है, जाता रहता है। तो ये एक मेथड होता है फाइंड करने का कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि -1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी इसकी। तो मैं से कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ और ये देखिए अब इसने मैक्सिमम वैल्यू 255 बताई है। क्यों? इसने उसके अंदर से ना माइनस कर दी है वैल्यू। अगर माइनस वाली वैल्यू होगी देन ये, क्योंकि इसकी वैल्यू थी वो 256 थी और जब उसने -1 किया तो क्या बन गया? 255 बन गया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है चेक करने का या फिर एक सिंपल सा मेथड है। इसका प्रोग्रामिंग मतलब डेवलपमेंट के साथ कोई इतना ताल्लुक नहीं है, मगर ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये आपको ना हेल्प करती हैं उसके अंदर। जो आप कर रहे होते हैं ना, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं, दैन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और मोस्टली जो होते हैं ना स्कूल्स के एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो, डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। अब इसका एक साइंड नंबर भी आता है ना, साइंड वाला, अगर आपको याद हो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था आपको, डॉट टू साइंड, टू साइन ये आ गया, ठीक है। अब साइन के अंदर मैं नंबर 1 विड्थ दे देता हूँ 8, यहाँ मैं नंबर 3 के बजाय नंबर 1 कर देता हूँ, क्योंकि साइन के अंदर तो हमें पता है ना कि हमने साइन किया कि इससे ज़्यादा विड्थ की होनी चाहिए, कि 256 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा होगा देन वो प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है, सिंपली। अब मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ हमारी फाइल का जो नेम है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता ना सिंपल सी कि मैं कैसे प्रिंट करवा रहा हूँ और क्या होते हैं, कैसे साइन करते हैं वैल्यू, कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये आप सब ना मेरी पिछली सारी वीडियोस मैंने डिटेल के अंदर एक-एक चीज़ एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखें, अब इसने 70 क्यों प्रिंट करवाया? क्योंकि ये इसके अंदर था। अब 70 अगर 256 से बड़ा होता, फ़र्ज़ मिसाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई ऐसा नंबर जो 70 से नीचे, मैं 4 लिख देता हूँ। 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 16 होगी, ठीक है। अब मैंने बहुत लिख लिया इस नंबर इस नेम को मैं इसे कॉपी ही करूँगा और अगर कंट्रोल नहीं करता। देखिए अब इसने क्यों करवा दिया? क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। अब सेव करूँगा तो देन वो नहीं करवाए, वो करवाएगा मगर उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं करवाएगा। देखिए अब इसने उसे प्रिंट नहीं करवाया, इसे 6 प्रिंट करवाया है। क्यों करवाया 6 प्रिंट? क्योंकि अगर देखा जाए मैंने 4 लिखा है, मैंने क्या लिखा है 4। 4 की मैक्सिमम बिट कहाँ तक जाती है? 4 की मैक्सिमम बिट जाती है 7 तक। अब इसके पीछे कोई मिस्ट्री वगैरह तो पता नहीं क्या है, मगर इसका कोई प्रॉपर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये है कि ये एक मेथड है और अगर असाइंड वैल्यू नहीं होगी दैन ये उसके अल्टरनेट कोई नंबर प्रिंट करवा देता है या फिर उसकी कोई वैल्यू प्रिंट करवाएगा जो कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम से ताल्लुक़ रखती होगी उसका। मतलब कि जो 4 की बिट है वो उसकी मैक्सिमम बिट एक्सप्लेन करता है। देन जो नेक्स्ट है वो है कंपेयर टू। ये थोड़ा सा मज़े वाला है, ऐसे मानो ना मानो ये वाला जो है ना एक्चुअल में मज़े वाला है, ठीक है। अब मुझे ना कंपेयर करने को मिलता है, मैं नंबर 1 को जो है कंपेयर करना चाहता हूँ ना, डॉट कंपेयर टू ये वाला है। अब नंबर 1 क्या है? 70 है। अगर 70 से बड़ा होगा देन अगर 70 से बड़ा होगा ना नंबर, अगर नंबर होता है फॉर एग्जाम्पल 90, तो देन कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स, मतलब कंपेयर टू ये छोटा है। मगर इसके अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि ना ये फॉल्स टू करता है या फिर ऐसे करने की ये प्रिंट करवाएगा -1। ये गेम भी हो सकती है, अगर बड़ा होगा तो -1 प्रिंट करवाना है आपने ना, तो ये आप इस तरह करवा सकते हैं। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस वन देन -1, अगर नंबर लेस देन होगा देन क्या वो 0 प्रिंट देन +1 प्रिंट करवाए ना, ठीक है। प्रिंट ये एक मेथड होता है। आप ना ये आपको पता भला कहाँ हेल्प करेंगे? जब आप ना कोई प्रोग्राम क्लास में लिख रहे हो या फिर कोई अपना असाइनमेंट वगैरह बना रहे हो, कोई आपसे सर पूछ ले कि प्रोग्राम लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है, या फिर ये इंटरव्यू के अंदर आपको हेल्प करती हैं चीज़ें। अब अगर नंबर छोटा है,
फॉर मिसाल नंबर 1 जो है वो बड़ा है और मैं यहाँ पे 69 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। 69 जो है वो छोटा है 70 से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो ये 1 प्रिंट करवाएगा, क्योंकि जो ये छोटा है। ये एक मेथड है, बस कुछ नहीं है। अब बड़ा छोटा तो हो गया, अब अगर इक्वल हो बिल्कुल ना, नंबर 1 डॉट कंपेयर टू, तो कंपेयर टू है वाली जो वैल्यू है वो इक्वल हो, वो भी 70 ही हो, देन वो क्या प्रिंट करवाएगा? गैस अगर आप करें तो वो क्या प्रिंट करवाएगा? चलिए आप गैस करें, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। चलिए अब आपने गैस कर लिया होगा, वो 0 प्रिंट करवाएगा क्योंकि वो इक्वल है इस वजह से, ठीक है। अब इससे मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल एस करता हूँ वैसे यहाँ पे वो एरर देगा, ओके। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल वी, देखिए इसने सबसे पहले -1 प्रिंट करवाया क्योंकि जो वैल्यू थी वो छोटी थी, देन वैल्यू थी अपनी वैल्यू थी जो बड़ी थी, अब हमारी जो वैल्यू थी वो छोटी थी, देन हमारी वैल्यू बड़ी थी तो उसकी वैल्यू छोटी थी तो उसने 1 प्रिंट करवाया, देन क्योंकि इक्वल थी तो फिर उसने 0 प्रिंट करवाया। अब इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता मुझे, मगर ये करवाता है, तो इसे एज अ फंक्शन ले सकते हैं आप कि एक चीज़ है, आप अगर एक फंक्शन बनाना चाहते हैं ना, कि उसे चेक करना चाहते हैं कि अगर नंबर 90 से बड़ा हो तो देन वो -1 प्रिंट करवाते हैं, तो ये हेल्प कर सकता है ये वाला फंक्शन। कंपेयर टू दिस नंबर -1 प्रिंट करवा दे कंपेयर टू दिस नंबर। ये मोस्टली यूज़ होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरीज वगैरह चला रहे हो तो देन आपने फाइंड करना हो कि एक नंबर छोटा है कि बड़ा है, देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन अब मुझे फाइंड देन ये वाला एक इम्पोर्टेंट बना है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, ये वाला थोड़ा सा। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो होती है वैल्यू कि अगर आपने 12 लिखा है तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। क्यों? 12 का जो है ना फासला 0 के साथ, मतलब कि 12 के बीच में 12 और 0, 0 और 12 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, उन्हें हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, प्रिंट। अब प्रिंट के लिए यहाँ पे इसने ना एक फंक्शन दिया है। अब मैं नंबर 1 जो हमारा है ना 70, उसे चेक करते हैं, डॉट। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे एबीएस के नाम से है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू करके, और नंबर 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके आपको दे देगा। और सेम चीज़ ये माइनस वाले नंबर की भी कर देता है। अब माइनस का भी तो 0 से कोई ना कोई फासला तो होता है ना। अब -3 है फतेह मिसाल, एक मिनट। अब फतेह मिसाल यहाँ पे है -3, -3 का भी तो 0 के साथ डिफरेंस है ना, -1 फिर -2 फिर -3 आता है, तो ये जो 2 का डिफरेंस है ये जो है ये भी एक डिफरेंस है, तो ये माइनस वाली वैल्यू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके देता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कंट्रोल वी करता हूँ और फाइंड करता हूँ। देखिए अब इसने 70 बताया है, ये वही नंबर प्रिंट करवा रहा है क्योंकि जो 70 का 0 के साथ डिफरेंस है वो 70 ही है। नंबर 1 जो है हमारा 70 है। उसके बाद अगर हम चेक करें, हाँ, ये वाले जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से मैंने पिछली वीडियो में या फिर किसी वीडियो में बताया है। एक तो मेथड है 2 डबल। अब मैंने एक इंट की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, मैंने इसे कन्वर्ट करवाना है डबल के अंदर। ये वाले आपको ना डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे, ये वाले मेथड आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। 2 डबल ये यूज़फुल है, इनको आप ना ज़रा अच्छी तरह देख लेना। अब मैंने एक नंबर को नंबर 1 को 2 डबल में करवाना है तो मैं सिंपली ये वाला मेथड लिख दूंगा 2 डबल वाला, ये ऐसे करवा देगा। और इसी तरह ही एक मेथड आता है 2 स्ट्रिंग वाला, 2 स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के लिए भी सेम इसी तरह ही एक मेथड आता है। जब स्ट्रिंग वाला मैंने समझा रहा था, मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि अगर आपने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे, या फिर इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना हो तो फिर ये वाला मेथड आता है ना, प्रिंट। यहाँ पे मैं नंबर 2 कर लेता हूँ, बहुत नंबर 1 लिख लिया, अब नंबर 2 की बारी है। 2 इंट, ओह सॉरी 2 स्ट्रिंग आना चाहिए था, इंट तो पहले ही है, वो क्या ही प्रिंट करवाएगा इंट में। देखें 2 स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा देगा हमारे जो इंटीजर वैल्यू है उसको। इससे मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी।
देखिए, सबसे पहले इसने 7, अब ये 7.01 है, 0 है, ये इस बात को शो कर रहा है कि ये डबल में कन्वर्ट हो गया है। बाकी ये वाली जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है, ये इस बात को प्रिटेंड करने या शो करने का तो कोई मेथड नहीं है। मगर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, मेरी बात पे बिलीव कर लें प्लीज़। नहीं करना तो ना करें, कोई मसला नहीं। बाकी आप इनको देख लें एक दफ़ा सारों को। मैं यहाँ पे इसे कट करके दिखा देता हूँ और सिंपली आराम आराम से आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी कर दें और मेक श्योर करें कि आप ना जो है ना इन्हें एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें, बेशक आप इन्हें याद ना करें। बाकी इन्हीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।